चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम निक्की, योर कॉमर्स एजुकेटर। वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स बेसिक्स विद निक्की। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जेआरएफ हासिल करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट कॉमर्स 2026 दिसंबर की कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। इस चैनल पर हम यूजीसी नेट कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स को इजी लैंग्वेज में बेसिक से एडवांस तक क्लियर करेंगे। मेरा 100% रहेगा कि मैं आपके 100% डाउट्स को क्लियर कर सकूं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बच्चों का सवाल होता है कि यूजीसी नेट कॉमर्स क्यों। अगर आप टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने करियर को ग्रोथ देना चाहते हैं, तो यूजीसी नेट कॉमर्स एक बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर आप नेट क्लियर कर लेते तो आपको कॉलेजेस वगैरह में, यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल सकती है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप में आपको 30,000 से 40,000 रुपये हर महीने पीएचडी में इनरोल करने के बाद रिसर्च के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इस टेस्ट को क्लियर करने के थ्रू आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, अपने करियर को एक अच्छी ग्रोथ मिलती है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इस एग्जाम में टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 होता है आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड रिलेटेड होता है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट होता है, कॉमर्स, हिंदी, जो जिस सब्जेक्ट से नेट क्लियर करना चाहता है, हिस्ट्री, उससे रिलेटेड। इसमें आपके सब्जेक्ट वाइज सिलेबस होता है पूरा पेपर 2 में। पेपर 1 आपका सबके लिए कंपलसरी होता है। इसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के। 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती कोई। ऐसे पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। टोटल 2 घंटे का टाइम होता है, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल आपके दोनों पेपर के मिला के 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है इस पेपर को क्लियर करने के लिए। तो कुछ बच्चों का सवाल होता है कि मिनिमम कितने मार्क्स टारगेट करें इस नेट को क्लियर करने के लिए। मोस्टली जो आपकी नेट की कट ऑफ आती है वो कैटेगरी वाइज आती है। सबसे पहले होती है जैसे जनरल कैटेगरी, हाई, सबसे हाई कैटेगरी होती है, इसकी सबसे हाई कट ऑफ लिस्ट आती है। 180 से 200 मार्क्स आपको ओनली फॉर नेट के लिए चाहिए। अगर आप जेआरएफ चाहते हो तो 20, 10, 20 से अप होते हैं। ओबीसी के लिए 160 से 180 बेस है आपका, कितनी तो आपको चाहिए अगर आपको नेट चाहिए तो। एससी के लिए 140 से 160, एसटी के लिए 120 से 140 मार्क्स आपको अचीव करने ही होते हैं अगर आप नेट चाहते हो तो। चलो बात करते हैं कॉमर्स की सिलेबस की। कॉमर्स की सिलेबस में टोटल 10 यूनिट्स होती है, इनको कंबाइन करके ना टोटल 10 बनाई हुई है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट होती है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, सेकंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, थर्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स, फोर्थ मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिफ्थ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सिक्स्थ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेवंथ इंटरनेशनल बिजनेस, एट्थ स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड्स होते हैं, नाइन्थ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस होते हैं, टेंथ इनकम टैक्स होती है, 11th इंटर्नशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट होती है। इन 10 यूनिट्स के नॉर्मल टॉपिक वाइज आप जैसे कि कौन सी यूनिट में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये एक वेटेज होता है। जैसे कि यूनिट वाइज होता है कि फर्स्ट यूनिट के आपके 8 to 10 क्वेश्चंस होते हैं, आते हैं हर साल मोस्टली। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हाई वेटेज यूनिट है, इसमें से 12 to 15 क्वेश्चंस निकलते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स 8 to 10 क्वेश्चंस, बिजनेस फाइनेंस 10 to 12 क्वेश्चंस, स्टैटिक्स में से 6 से 8 होते हैं, मैनेजमेंट एचआरएम में 10 से 12। दोनों अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ये दोनों हाई वेटेज यूनिट्स होती है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में 6 to 8 होते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपके 8 से 10 निकलते हैं। लीगल एस्पेक्ट्स में 6 to 8 क्वेश्चन, टैक्स में आपके 8 से 10 क्वेश्चन। ये मार्जिन कभी सेम नहीं होता कि हर साल इस यूनिट में से इतने क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो यूनिट वाइज आपके टॉपिक जो सिलेबस है वो आप देखिए स्क्रीन पे देखिए। बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स में से एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। एफडीआई को डिफरेंस में से आता है दोनों की। ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस
आता है BOP, WTO मोस्ट इम्पोर्टेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में से आपके दो तीन क्वेश्चंस निकल जाते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स थर्ड यूनिट, जैसे कि डिमांड एनालाइज करना, लॉ एंड वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो आप ये सिलेबस पूरा देख सकते हैं। अगर आपको सिलेबस हिंदी इंग्लिश में चाहिए तो आप NTA की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक पूरी PDF मिल जाएगी सिलेबस की, कंप्लीट PDF हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड से इसके इंपोर्टेंट्स होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह, डाटा रिसर्च, रिपोर्ट राइटिंग में से हर बार एक क्वेश्चन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में से क्वेश्चन हर बार जरूर आता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम आगे अपनी क्लासेस में बेसिक से क्लियर करेंगे। 7th वन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट 8th यूनिट। तो आप ये रीड आउट कर लेना। 9th लीगल एक्सपेक्शन, बिजनेस, LLP मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपनीज एक्ट। ये सबसे क्वेश्चंस निकलते हैं एवरी ईयर। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में इंटरनेशनल टैक्सेशन वगैरह CSR। तो आप ये देख लेना। आप ये पूरा मैंने डाल दूंगी इसकी PDF बाद में। पेपर 1 सिलेबस, इसमें भी टोटल 10 यूनिट्स होती है। जैसे कि यूनिट 1 होती है टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट 3 कॉम्प्रिहेंशन, 4th कम्युनिकेशन, 5th मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। ये मैथ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें मोस्टली। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड मस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें से 10 8 क्वेश्चंस का वेटेज होता है पेपर के लिए। लॉजिकल रीजनिंग, DI, ICT, पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, इसमें आपकी एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि NEP आई थी इस बार, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बता देंगे। डेट क्या थी, ईयर, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे NEP के, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यूनिट वाइज वेटेज है, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से ज़्यादा वेटेज होती है क्वेश्चन की, 8 to 10, 10 to 12। कम्युनिकेशन से भी अच्छी वेटेज होती है, 5 to 7। ICT, डाटा, DI, रीजनिंग एबिलिटी। DI से मोस्टली आपका एक पूरी टेबल आती है जिसमें DI आपकी या तो परसेंटेज बेस्ड आ जाती है, जिसमें से आपको क्वेश्चंस क्लियर करते हैं। जैसे कि आपको ही दे देते हैं कि टोटल इतने बच्चों ने ये पास किया, इतनी परसेंट लिए थे, तो उसमें से आपको देते हैं कि A और B का बताओ कितने परसेंट मार्क्स आए थे। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल बेस्ड होता है DI। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम से 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग से 3 to 4 क्वेश्चन। ये सारे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। ये आपके यूनिट वाइज टॉपिक्स जिनसे आपका पेपर कवर होता है। जैसे कि इसमें से नॉर्मल हर साल एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आने ऑब्जेक्टिव्स में से आते हैं। लर्नर करेक्टरिस्टिक्स मस्ट इम्पोर्टेंट, टीचिंग मेथड्स। तो आप ये देख लेना सारा। सेकेंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, ये 10 मार्क्स का होता है। आपको एक पूरा कॉम्प्रिहेंशन दिया होता है, उसके 5 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कॉम्प्रिहेंशन में से देख के नॉर्मल इजी टू मॉडरेट लेवल पे होता है, क्लियर करना होता है। कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज होती है। लेटर सीरीज जैसे कि ABC से रिलेटेड क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल के प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस। लॉजिकल रीजनिंग 6 यूनिट। DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। ICT नॉर्मल, इसमें आप कुछ जीके बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जैसे कि अब AI का टाइम है तो AI से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस दे देंगे। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, इसमें SDGs गोल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योटो प्रोटोकॉल, हमेशा क्वेश्चंस निकलते हैं इन टॉपिक से। पेरिस एग्रीमेंट। हायर एजुकेशन सिस्टम 10th यूनिट, ये आपके एजुकेशन बेस्ड होता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि NEP से रिलेटेड क्वेश्चंस दे देंगे, ये सब कुछ होता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो इस वीडियो में जैसा कि हमने देखा कि हमने अपना इंटायर सिलेबस टारगेट किया था कि पेपर 1 पेपर 2 कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, टाइमिंग कितनी होती है। अब हम एक स्टडी प्लान बनाएंगे कि डेली हमको कितना, जैसे कि 3 घंटे हमने डेली पेपर 2 कॉमर्स को दे दिए, 2 घंटे हमने पेपर 1 को दे दिए।
इस हिसाब से एक स्टडी प्लान करो। कई बार होता है कि कुछ बच्चे करते हैं कि किसी दिन तो वो पढ़ रहे 5-6 घंटे, या किसी दिन दे रहे 7-8 घंटे, और फिर 2-3 दिन का स्पेस हो जाता है, पढ़ ही नहीं पाते। तो अगर आपको नेट क्लियर करना है तो इसके लिए मस्ट कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। किसी भी पेपर को क्लियर करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। और अब रेगुलर आपको 2 से 3, 3 से 4 घंटे इस पेपर को देने ही होंगे। प्रैक्टिस डेली बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने जैसे कि पढ़ लिया तो ये नहीं कि आप आगे बढ़ते गए, पीछे का छोड़ दिया। आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जो भी पढ़ा है मंडे टू सैटरडे तक, तो आप संडे को एक दिन नया कुछ मत करें। संडे को सारा रिवाइज करें जो आपने पढ़ा है उसके नोट्स बनाए, एनालाइज करें कि क्या गलत मिस्टेक हुई थी आपसे, कौन सा टॉपिक अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। ऑल तो इस चैनल के थ्रू मैं आपसे कहना चाहूँगी, एज अ स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अपनी नेट की तैयारी की थी तो मैं बुक्स से की या यूट्यूब वीडियोस देख के कोचिंग वगैरह ली। तो कॉलेज टाइम में स्कूल टाइम में कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम क्लियर नहीं कर पाते, वो छोड़ देते हैं, और उस टाइम पे होता है कि छूट जाएगा तो कोई नहीं। अब अगर आपको कोई टेस्ट क्लियर करना है तो इसमें होता है कि मोस्टली हर टॉपिक को अच्छे से इन डेप्थ आना चाहिए। और हम पहले पढ़ते थे, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, कोई डेप्थ कोई कैसी, तो इसमें इन डेप्थ आना चाहिए अगर आपको नेट क्लियर करना है। तो इस चैनल के थ्रू मैं आपसे कहना चाहूँगी अगर आपको कोई टॉपिक आगे बेसिक से क्लियर नहीं है या कुछ भी आगे, जैसा जो आप मेरी वीडियोस देखोगे उसमें मैं बेसिक बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको ये टेस्ट इसके पॉइंट्स टॉपिक्स को क्लियर कराऊंगी। सो थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आज हमने यूजीसी नेट कॉमर्स दिसंबर 26 की कंप्लीट सिलेबस, स्ट्रेटजी, पैटर्न और सिलेबस का ओवरव्यू देखा। आने वाली क्लासेस में हम यूनिट वाइज कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में कवर करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स के साथ। ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस है वो कवर करने में टाइम वेस्ट। पहले ये देखेंगे कि पहले 2-3 सालों में एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे इन डेप्थ। उसी तरीके से पीवाईक्यू लगा के बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो लेवल से, अगर आपको बिल्कुल वो टॉपिक नहीं आता तो आप ज़ीरो लेवल से स्टार्टिंग कराएंगे, आप बिल्कुल सीख सकते हो। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।